ओम नमः शिवाय। तो आज है हमारा फाइनल डे 21 डे फिटनेस चैलेंज का 21 डे। तो आज हम लोग करेंगे फुल वर्कआउट, जिसमें हम लोग हमारा 19-20 का वीडियो हमारा पुश और लेग पे था। तो हमारा आज 21 डे फुल वर्कआउट का है। इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले 75 क्लोज चिनअप्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे 20 इंटू 3 सेट्स आपका डंबल बेंट ओवर रोज, और उसके बाद हम लोग करेंगे डेडलिफ्ट 20 इंटू 3 सेट्स। फिर हम लोग करेंगे हैमर बाइसेप्स कर्ल 20 इंटू 3। सो हैमर बाइसेप्स कर्ल आपका हैमर से हम लिफ्ट करेंगे और जैसे आपका 90 डिग्री पे इसको हम ट्विस्ट करके कर्ल कर देंगे, ठीक है। एंड देन जब नीचे जाएगा ये वापस हैमर की पोजीशन में डाउन होगा, ठीक है। सो 50% आपने हैमर पोजीशन में लाना है, 50% आपने बाइसेप्स कर्ल करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया। फिर हम लोग करेंगे वाइड पुलअप्स, जो कि नॉर्मल पुलअप्स ट्रांस वाइड में इस वजह से बता दो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग पहले क्लोज ग्रिप चिनअप्स करें। तो चिनअप्स में हमारा हाथ ऑलमोस्ट इस पोजीशन में होगा, ठीक है। वाइड पुलअप्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हमारे हाथ इस तरह से इतने ब्रॉड होंगे, वाइड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वार्म अप करेंगे आज, जैसा कि हम लोग करते आ रहे अब तक, ठीक। तो वार्म अप में आज हम लोग करेंगे सबसे पहले माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज, जो कि हम करते ही हैं। फिर हम लोग करेंगे अपना लिजर्ड स्ट्रेच एंड स्पाइनल ट्विस्ट। फिर हम लोग करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज से। मुझे पता है कि ये वार्म अप आपको बार बार बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग ज़्यादातर वार्म अप में क्या करते हैं, बट फिर भी एक्सेल डाउन, इनहेल, exhale, inhale and exhale down। सो वार्म अप में आप लोगों को मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, जितना ज़रूरी हमारा वर्कआउट है उतना ही ज़रूरी हमारा वार्म अप भी है। अगर वार्म अप हमने स्किप किया तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई मसल या जॉइंट टीयर हो सकता है या फिर इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा वार्म अप से स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ। चेंज एक बार और, ये दोनों ही वार्म अप आपने पहला माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज 5 to 10 टाइम्स, और या 5 ईच साइड कर सकते हैं विद 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड। तो यहाँ हमारा वार्म अप की 2 मेन एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है। थर्ड हमारी है कैट एंड काउ स्ट्रेच। सो इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale, inhale and exhale, ठीक है। सो इसमें भी हमारा फुल वर्कआउट में भी पूरी बॉडी हमारी कवर होती है, इसलिए मैंने इन 3 एक्सरसाइजेस को रखा अपने रूटीन में भी। माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज में हमारा शोल्डर, आपका स्पाइन, आपका लेग, ये आपका फ्रंट और बैक साइड से वार्म्ड हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। लिजर्ड स्ट्रेच और स्पाइनल ट्विस्ट में क्या होता है कि हमारा जो हिप एरिया है, इनर थाइज एरिया है, थाई और हैमस्ट्रिंग एरिया है, वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। प्लस जब हम ट्विस्ट करते हैं तो उसमें हमारा स्पाइन और शोल्डर ब्लेड्स भी अच्छे से वार्म्ड हो जाते हैं, ठीक। और कैट एंड काउ स्ट्रेच आप लोगों को पता है कि पुल वर्कआउट में हमारे को कोर की इंगेजमेंट कितनी ज़रूरी है। तो उस कैट एंड काउ स्ट्रेच आपके स्पाइन को एक्टिव करने के साथ आपके ब्रेथ का और स्पाइन का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा करता है, ठीक है। बॉडी का मूवमेंट भी अच्छा करता है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे क्लोज ग्रिप चिनअप से। सो इस तरह से आपने बार होल्ड किया, स्पाइन को पूरा आपने लेंथ ओपन किया, आर्म्स को स्ट्रेच किया, ब्रेथ इन, पुल, 1 2 3 4 एंड 5। तो चिनअप्स हमने 75 करने हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है बेंट ओवर रोज, जो कि हम करेंगे 7.5 से, या फिर जो भी आपके पास वेट होगा। तो इसमें मेरे पास डंबल आ गए, मैंने डंबल्स होल्ड कर लिए, ठीक। आपने जो डेडलिफ्ट की पोजीशन ठीक उसी पोजीशन में आना है। हल्का सा स्पाइन आपका 90 डिग्री से ऊपर होगा, नेक आपका ज़्यादा ऊपर नहीं होगा ना ज़्यादा नीचे। उसको न्यूट्रल पोजीशन में अपने मैट की तरफ फेस करना है, ठीक। डंबल्स को स्ट्रेच किया, लेग्स को अपने स्ट्रेच किया, डंबल्स को अच्छे से होल्ड किया, ब्रेथ इन, 1 डाउन, ब्रेथ आउट, 1 2 breath in, down and breath out, 3 4
5 एंड रिलैक्स। ठीक है, सो ये हमारा बेंट ओवर रोज कंप्लीट होता है। सेकंड एक्सरसाइज है हमारा डेडलिफ्ट, जो कि हम डंबल से करेंगे। सो यहाँ पे पहले डंबल्स अभी मेरे हाथ में ही है, तो मैं नीचे से पिकिंग का नहीं बताऊँगा, बट यहाँ से जब नीचे जाऊँ तो वो भी मैं आपको एक बार करेक्ट कर दूँगा। सो स्पाइन आपका स्ट्रेट, कंट्रोल, ठीक, हल्का सा नीज को हल्का सा बेंड करना, बहुत माइनर सा। ठीक है, ब्रेथ इन, नेक न्यूट्रल रखते, ये आपका नॉर्मल स्टांस है। ठीक, सो जब आप लिफ्ट करेंगे ध्यान रखिए कि आपका जो सभी जॉइंट्स है एक लाइन में होंगे, एक पैरेलल पोजीशन मेंटेन करेंगे। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा बाहर ना जाए, मीन्स कि आपकी नीज टो से ज़्यादा आगे ना जाए या फिर आपके हिप ज़्यादा पीछे ना जाए, ताकि आप लोगों का बैलेंस आउट हो। सो अपने पॉस्चर का पूरा ध्यान रखना है। ब्रेथ इन, ठीक, एंड इस तरह से वेट पिक करना है और आराम से कंट्रोल में करना है। जितना कंट्रोल में आप लोग करेंगे उतना आप लोग लाइट वेट से ही डेडलिफ्ट का इम्पैक्ट फील कर सकते हैं, हैवी वेट जितना, और मसल माइंड का कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। 2, यहाँ पे ब्रेथ आउट्स, अगेन न्यू ब्रेथ, 3, 4, 5। ठीक है, सो ये हमारा डेडलिफ्ट हो गया। इसके भी हमने 20 × 3 सेट्स करने हैं। ठीक, सो लाइट वेट से कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप सबके पास, अगर आप लोग घर पे करेंगे तो ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं होंगे। सो इतना वेट भी काफ़ी है डेली बेसिस पे बॉडी को ट्रेन करने के लिए या एक अच्छी शेप में रखने के लिए। तो अब हम करेंगे हैमर एंड बाइसेप्स कर्ल। सो यहाँ पे 50% डंबल आपने हैमर पोजीशन में रेस करना है, 50% आपने डंबल बाइसेप्स कर्ल पोजीशन में रेस करना है। ठीक है, सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये हमारा ऑल्टरनेट है, 50% आपका डंबल हैमर पोजीशन में यहाँ पे आया, फिर यहीं से टर्न ओवर रिस्ट एंड देन कर्ल, देन ट्विस्ट, 100% पूरा नीचे स्ट्रेच किया, फिर 50% ट्विस्ट एंड कर्ल एंड देन 100% स्ट्रेच। ठीक है, 2, कर्ल एंड डाउन, कर्ल, 100% डाउन, हैमर, कर्ल, stretch, down, hammer, curl, stretch, down, hammer, curl, stretch, down, hammer, curl and stretch, down, hammer, curl and stretch, down, hammer, curl and stretch, down। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ एक्सरसाइज हो गया। पहले हमने किया चिन अप्स, 75 रेपिटेशंस आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने किया बेंट ओवर डंबल रोज 20 × 3, फिर हमने किया डेडलिफ्ट 20 × 3। अब हमारा है हमने किया 20 × 3 सेट्स, ऑल्टरनेट हैमर और बाइसेप्स कर्ल। अब हमारा लास्ट है 5th एक्सरसाइज, पुलअप्स। सो ये भी हम 75 करेंगे, हाथ आपके थोड़े से शोल्डर से वाइड। ठीक, स्पाइन को, बॉडी को पूरा लेंथन किया एंड देन ब्रेथ इन, कोर एंगेज, 1, stretch, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, सो यहाँ हमारी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट होते पुल वर्कआउट की। अब हम लोग करेंगे कूल डाउन। तो कूल डाउन में हमारा सबसे पहले है माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज, फिर उसके बाद हमारा है कैट एंड काउ स्ट्रेच। कैट एंड काउ स्ट्रेच के बाद हम लोग परिवृत्त जानुशीरासन और फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे, साइड बेंड एंड फॉरवर्ड स्ट्रेच। ठीक है, तो ये हमारी कूल डाउन एक्सरसाइजेस है। एक्सेल, इनहेल अप, knees down and child pose. Inhale, exhale, inhale and exhale, child pose। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कैट एंड काउ स्ट्रेच। माउंटेन कोबरा चाइल्ड पोज आपने होल्ड में करना है 5 to 10 सेकेंड। इनहेल और कैट एंड काउ स्ट्रेच बहुत स्लो। इनहेल एंड एक्सेल, inhale and exhale। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड पुल डाउन स्ट्रेच कंप्लीट होता है। थर्ड हमारा है परिवृत्त जानुशीरासन, साइड बेंड और फॉरवर्ड बेंड। सो इस तरह से
ठीक, यहाँ पे आप फील कर पाएंगे आपकी लेग मसल्स, आपकी साइड, आपकी विंग्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी और उसके बाद स्ट्रेच होने के बाद अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब अपना कोई भी वर्कआउट करेंगे, बॉडी पार्ट करेंगे, तो आप अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। अगेन इनहेल एंड स्ट्रेच, बेंड। यहाँ पे आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करे आप उतना ही स्ट्रेच और बेंड करेंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं दीजिएगा अपने आप पे, नहीं तो मसल आपका ओवर स्ट्रेच भी हो सकता है। तो हमारा 21 डे फिटनेस चैलेंज का जर्नी आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसको किया होगा। आपने चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया कोई बात नहीं, बट आपने घर बैठे बैठे बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार इस पूरे चैलेंज जर्नी को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टा पे या फेसबुक पे एक बार चेक कर सकते हैं, ताकि अभी नहीं किया तो आप शायद बाद में कर लें, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल जाए। तो मेरा ये चैलेंज स्टार्ट करने का जो आइडिया था या फिर जो एक पर्पस था, मोटिव था, वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे एक अच्छे चैलेंज के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे आप लोग जो इस बार नहीं जुड़े नेक्स्ट टाइम अच्छे से जुड़ने की कोशिश जुड़ पाएँ। ठीक है, ओम नमः शिवाय।